जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 29 तारीख की एनर्जी हम सबके लिए कैसी रहने वाली है। सो लेट्स सी 29 अगस्त की एनर्जी हम सबके लिए कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 29 अगस्त 2023। ओके ओके, सो लेट्स सी भारत के लिए 29 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है और दुनिया के लिए 29 अगस्त की एनर्जी। वाओ, ओके, दीज आर टू मेनी। लेट्स सी। और 29 अगस्त की गाइडेंस क्या है हम सब के लिए। 29 अगस्त की गाइडेंस हम सब के लिए। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले 29 अगस्त की एनर्जी ओवरऑल कैसे रहने वाली है और उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी, कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और कर रही हैं तो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। और हाउ ब्यूटीफुली मतलब सुशांत मैसेजेस देते हैं। आज किसी ने मेरे साथ शेयर किया, आई थिंक प्रियांगी ने, कि शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा है जिस पर चंद्रयान जहां उतरा है। और थोड़े दिन पहले ही सुशांत ने शिव शक्ति अर्धनारीश्वर का मैसेज दिया था। तो हाउ ब्यूटीफुली मैसेज कम्स। एंड देन आज लवर्स का कार्ड था, आई थिंक, जो इन भारत के लिए कार्ड था, उसमें लवर्स का कार्ड था। तो और लवर्स की एनर्जी उस तरह की एनर्जी है। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुली कार्ड्स कनेक्ट एंड गिव यू मैसेजेस इन एडवांस। तो सबसे पहले 29 अगस्त की जो एनर्जी है, सबसे पहला कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स का है। ब्लॉकेजेस रिमूव होने की एनर्जी है। अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनना है आपने और किसी ना किसी तरह की हेल्प, सपोर्ट, कोई रिमूवल ऑफ ब्लॉकेजेस जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। और आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपकी तरफ आ रही है। हाँ, कोई ब्लॉकेज है अनडाउटेबली, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। दूसरा कार्ड लवर्स का कार्ड, लवर्स की बात की, लवर्स आ गया। दूसरा कार्ड लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड जो है वो मुश्किलों को ओवरकम करना, आपकी इंटरनल एनर्जीज, फेमिनिन, मैस्कुलिन, सारी एनर्जीज को बताता है। और अगर आप देखें तो ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की एनर्जी है बेसिकली। और पीछे मंदिर भी आपको दिखाई देगा। तो ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बताती है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को आप अंडर कंट्रोल ले सकते हैं। अगर आप डिटरमाइंड हैं, बैलेंस्ड है और अच्छी एनर्जी में है तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। दे आर गोइंग टू बी चॉइसेस। तो अपनी चॉइस जो है समझदारी से करनी है, क्योंकि 29 अगस्त की एनर्जी में डेथ भी है और फुल भी है। और ये एक्चुअली डेथ और बिगिनिंग की एनर्जी दोनों एक साथ आई है। एंड यहाँ पर चॉइसेस की एनर्जी है। तो इट इज़ डेफिनेटली दैट आपको 29 अगस्त को किस तरह की चॉइस करने को मिलेगी। और चॉइस जो है आपने बहुत वाइजली करनी है। यहाँ पर एक फियर को फेस करने की एनर्जी है और उस फियर को फेस करके आगे बढ़ने की एनर्जी, एक नया लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है। तो 29 अगस्त का अगर दिन मैं बोलूँ तो डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल और हैपनिंग दिन रहने वाला है। क्योंकि पहली जो दो चीज़ें होंगी वो तो लगभग आपके नॉलेज के बिना ही हो जाएंगी। जो फर्स्ट ब्लॉकेज ओपन होना है आपके लिए, अगर कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो, बहुत समय से नहीं हो रही है, कोई आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है लेकिन उसका आपको रियलिटी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, या कोई काम आप करना चाह रहे थे लेकिन किसी तरह का कोई रास्ते में रुकावट आ रही थी। तो इनमें से कोई भी चीज़, कम्युनिकेशन किसी तरह के जिसका इंतजार कर रहे थे, या कोई भी अपनी ही इमोशन में आप मस्त थे, अलग एनर्जी में थे, वहाँ पे फर्स्ट जो ब्लॉकेज है वो तो आप अननोइंगली ऐसा लगेगा जैसे आउट ऑफ नोवेयर एक मदद आ गई और आप अपनी ब्लॉकेज से फ्री हो गए। दूसरा, अपनी चॉइसेस जो है वो समझदारी से लेनी है। जो चीज़ ऑन द फेस ऑफ इट डिफिकल्ट लगेगी, ज़रूरी नहीं है वो डिफिकल्ट हो, रादर वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है 29 अगस्त को। और डेथ एनर्जी है यहाँ पर, मुझे लिटरल डेथ तो नहीं लग रही है बिकॉज ब्लॉकेज रिमूव होना है। हाँ, अगर कोई बेड पे था, बहुत समय से बेड रिडन था और अच्छी हालत में नहीं था, तो उसके लिए लिटरल डेथ की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि रिलीज की एनर्जी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरल डेथ हो सकती है, बट अदरवाइज मुझे लिटरल डेथ नहीं लग रही है ये। और नई बिगिनिंग की एनर्जी है। तो ये जो नई बिगिनिंग है, फूल कार्ड है, आपको कोई ना कोई अपना डर फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आज का दिन, बट वो सेक्रीफाइस वर्थ इट होगा। मतलब उस सेक्रीफाइस का जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग होगा। लव को लेकर बहुत अच्छी एनर्जी है, प्यार की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है इस दिन। लव इज इन द एयर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि आप किसी के साथ कनेक्ट करें, कोई ओल्ड कनेक्शन रिवाइव हो जाए, किसी का प्रपोजल का वेट कर रहे थे वो आ जाए, कोई लीप ऑफ फेथ आप ले लें तो उसकी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा मतलब सारे ही एरियाज ऑफ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है जहां पर कुछ स्टक एनर्जी मोमेंटम में आएगी, पर आपको उसके लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक कदम आपका डिवाइन कर देगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और पहले कदम पे आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद का कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो डरना नहीं है, आज का दिन अपना डर फेस करना है, और अगर फियर फेस करेंगे और चॉइसेस सही से करेंगे और कुछ सेक्रीफाइस छोटा सा करने के लिए तैयार रहेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल नई बिगिनिंग आपके लिए आ सकती है। क्यारा, और हेल्थ वाइज हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है, और ब्लड, तो लैक ऑफ ब्लड, चक्कर आ सकता है, वीकनेस लग सकती है, तो एचपी चेक कराना है अपना, और अगर ब्लड में कोई इशू है या ब्लड कम है तो अपनी डाइट में चेंज करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भारत के लिए एनर्जी। भारत के लिए स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, जहाँ पर मेरे को एक्चुअली भरत मिलन की एनर्जी जो है वो याद आ गई यहाँ पर, जहाँ पे कोई अपने बहुत बिछड़े हुए इंसान से मिलता है और इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन एक तो वो एनर्जी है, दूसरा मुझे डेफिनेटली स्टार की, स्पेस की वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। भारत के लिए बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन भारत डेफिनेटली शाइन करेगा किसी चीज़ को लेकर। कोई चीज़ जो बहुत क्लोज थी, जो छीन ली गई थी भारत से, उसके वापस आने के आसार जो हैं भारत में वो बनना शुरू होंगे। और कोई ना कोई बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो इस दिन आ सकती है, या कोई ना कोई एक्शन स्टार्स से रिलेटेड, जिनको हम स्टार बोलते हैं, जो एक्चुअल में स्टार्स हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे या अदरवाइज, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई खबर जो है आ सकती है। भारत जो है सेफ गार्ड करेगा किसी को, अनडाउटेबली मुश्किल से निकालेगा किसी को, प्रॉब्लम से निकालेगा किसी को, और कुछ ना कुछ अचीवमेंट जो है वो भारत की तरफ आ रही है 29 अगस्त को, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और वर्ल्ड की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कार्ड आए और पहला ही वर्ल्ड का कार्ड आया, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 की एनर्जी है दोनों, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कोई जो बहुत समय से चुप था, अपने आप को रोक कर बैठा हुआ था, वो कुछ बोले या वो कुछ हरकत करे जिसकी वजह से कुछ एंडिंग्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाए। वर्ल्ड लेवल पे वाटर से रिलेटेड कुछ होना, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई एंडिंग जो बहुत पावरफुल होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं कोई कंट्री या कोई लीडर जो बिल्कुल छुप के बैठा हुआ था, दुबक के बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, वो बाहर आएगी और उसके एक्शन से किसी का अंत होना, मतलब किसी लीडर के साथ कुछ किसी लीडर की डेथ या किसी लीडर को किसी तरह का हर्ट या एक्सीडेंट, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट इट इज नॉट लुकिंग लाइक नेचुरल, तो वो प्लान्ड होगा। तो इस दिन लीडर्स को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई चीज, छुपी हुई चीज जो है उसके बाहर आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वर्ल्ड के लिए। और गाइडेंस देखते हैं तो गाइडेंस बोलती है कमला देवी, और ये बोलती है काली के प्रोटेक्शन के अंदर आपका हार्ट जो है पीस, सर्टेनिटी और ब्यूटी रेडिएट करता है। उसकी ग्रेस जो है काली की, वो फ्रस्ट्रेशन जो है उसको इंस्पिरेशन में तब्दील कर देती है। क्यारा, जो फटीग है, थकान है, उसको रिप्लेनिशमेंट में, ओवर एक्टिविटी को एफर्टलेस अट्रैक्शन में बदल देती है। कमला जो है वो गोल्डन पाथवे है डिवाइन प्रोटेक्शन का, पीसफुल कंटेंटमेंट का। वो आपको एम्पावर करती है, आपके हार्ट को एम्पावर करती है, जनरोसिटी रिसीव करने के लिए, जनरोसिटी से ओपननेस और ग्रेस की एनर्जी, ताकि जो एक्सेस है उसको आप एक्सप्रेस कर सको, जब आप ग्रेस आप एक्सप्रेस कर सको जब आप दो, और आप स्विफ्टली अप्रोच कर रहे हो एक सेक्रेट फ्रूशन को। सो बेसिकली कुछ ना कुछ फ्रूटफुल हो रहा है आपकी लाइफ की तरफ, और जो काली हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो आपने ध्यान रखना है, बी सर्टन, हर चीज में ब्यूटी देखनी है, पीसफुल रहना है, इंस्पायर्ड रहना है, एफर्टलेस रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फटीग नहीं करना है, और अपने हार्ट को ओपन रखना है। इट इज़ गोइंग टू बी रिसीविंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग ब्यूटीफुल। तो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं। सो अगर आप
रीडिंग सीखना चाहते हैं या अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर रेजोनेट करती है प्लीज़ 3 लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, फीडबैक करें। थैंक यू सो मच। और बात कर लेते हैं 30 तारीख की एनर्जी की कैसे रहने वाली। जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 30 अगस्त की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी। 30 अगस्त की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। राधे कृष्णा। ओके, कार्ड्स उड़ उड़ के आ रहे हैं, इनको साइड पे कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स सी भारत के लिए 30 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है। 30 अगस्त, ओके ओके। वर्ल्ड के लिए 30 अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है और हमारी गाइडेंस जो है 30 अगस्त के लिए क्या है। कार्ड्स लिटरली उड़ रहे हैं आज। सो लाइट नहीं है तो थोड़ा सा आपको अलग तरह से दिखाई देगा और पीछे पीहू है तो थोड़ी सी आपको आवाजें भी सुनाई देंगी। सो प्लीज वेयर विद दैट। और सबसे पहले देख लेते हैं कैसी रहने वाली है एनर्जी। तो पहले 3 कार्ड्स हैं वो मुझे डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं दैट हमें अपना काफी ध्यान रखना पड़ेगा। मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होने वाली हैं। ब्लू मून है और फुल मून है आई थिंक, तो मून की एनर्जीज काफी एक्टिवेट होने वाली हैं और इस टाइम पे आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जेलसी, इस तरह के इमोशंस बहुत ज्यादा आपके मन में आ सकते हैं। लोनलीनेस फील करना, अकेला फील करना, अपने आप में हारा हुआ, अनक्लियर फील करना, इस तरह के इमोशंस आ सकते हैं। थोड़े से इमोशनल लेवल पे डिस्कम्फर्ट या इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा अनक्लैरिटी जो है वो महसूस हो सकती है। बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी चीजें, ये ऐसा नहीं हो रहा है या वो वैसा नहीं हो रहा है, या ये ड्रीम मेरा पूरा नहीं हुआ या वो ड्रीम मेरा कहाँ गया, वो वैसी वाली थॉट्स जो हैं वो काफी कुछ मुझे 30th को आती हुई दिखाई दे रही है, 30 अगस्त को। और लेकिन डेफिनेटली एक नई शुरुआत भी है और आगे बढ़ने की एनर्जी भी है। 111 की एनर्जी है और अगर आप देखें तो ये 5510 की एनर्जी बनती है और 7 जो है 17 बना देता है इसको। और यहाँ पर 111 की एनर्जी है और फिर से 11 की एनर्जी बन जाती है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी रहने वाली है इस दिन की अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देंगे और थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे। क्या होगा, क्योंकि फुल मून है अनडाउटेबली और पावरफुल मून है, तो जब मून ऐसी एनर्जी रखता है, जब मून बहुत हाई एनर्जी में होता है या पावरफुल एनर्जी में होता है, तो क्योंकि हम बहुत वाटर हैं तो हमारे अंदर की एनर्जी और इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और उसकी वजह से हम सडनली अलग अलग तरह के इमोशंस महसूस करने लगते हैं। तो आज का दिन आपने ध्यान क्या रखना है, 30 अगस्त को आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि एट नो टाइम आप नेगेटिव थिंकिंग करो। आपने ध्यान रखना है बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। जेलस, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। कहीं पर भी कभी भी अगर आपको अकेला लगे, फ्रस्ट्रेटेड लगे, कुछ नेगेटिव लगे, उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके पास है। पॉजिटिव टॉक करनी है अपने आप के साथ, हेल्प मांगनी है अगर हेल्प चाहिए। अपने ड्रीम्स या मैनिफेस्टेशंस की लिस्ट बनाना इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। साथ में उनको एक टारगेट टाइम देना और उसके साथ में कोई ना कोई नई शुरुआत इस दिन आपके लिए होगी। कोई ना कोई नया गोल या एम जो है अपना आप फुलफिल करोगे। किसी ना किसी तरह की एक पॉजिटिव नई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी। अगर आप ब्लॉक नहीं करेंगे अपने आप को, पास्ट की तरफ नहीं देखेंगे और एक गोल डिसाइड करके अपने एम्स, जिस दिन आज का दिन आप जो भी अपने लिए गोल डिसाइड करेंगे, आप मैनिफेस्टेशंस डिसाइड करेंगे, बी श्योर कि वो चीजें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और थोड़ा सा भी बैलेंस के साथ उन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें जो हैं वो मैनिफेस्ट होने वाली हैं। और दैट इज व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप आज का दिन ध्यान दें मैनिफेस्टेशंस पे और ध्यान दें आप क्या चाहते हैं, रादर देन ध्यान देने कि आप क्या नहीं चाहते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी पास्ट है, जो भी नहीं हुआ है, जो भी नहीं है, उस सब को आपने इरेज कर देना है। आज का दिन लेट गो एक्सरसाइज कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगी। आज का दिन उस सबको इरेज कर देना है और एक नया चैप्टर लिखना है। ध्यान रखिए मैजिक ब्रश आपके हाथ में है, आप जो पेंट करेंगे वही पेंट होगा और इसीलिए नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। थॉट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपने। फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग सकता है आपको दिन की, मनी को लेकर कुछ थॉट्स आ सकती हैं, बट अगर आप हेल्प मांगेंगे, क्लियर रहेंगे। दूसरा, आज का दिन ना उधार नहीं देना आपने किसी को भी। और
किसी की भी बातों में आकर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। गुस्से में इन्वेस्ट नहीं करना, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में शॉपिंग नहीं करनी। तो ये थोड़ी-थोड़ी कुछ-कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और अगर आप इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट करेंगी आपके लिए। और मुझे लगता है रक्षाबंधन भी है आज, तो आप सबको रक्षाबंधन बहुत मुबारक हो। और रक्षाबंधन हो सकता है इसके कारण भी कुछ लोग जिनको अपना ब्रदर चाहिए नहीं है यहाँ पर आपके पास, या उस एनर्जी में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ महसूस करें, थोड़ा-सा अनक्लियर महसूस करें, या एंगर या गुस्से के कारण या कुछ हुआ हो, तो याद रखिए पुराने गुस्से, पुराने झगड़े भूल जाइए। एक नई तरह से नई शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। अगर आप अपने आप को जो भी फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी है उस पे नहीं जाने देते हैं और एक नई बिगिनिंग के लिए तैयार करते हैं। देख लेते हैं भारत के लिए दिन कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ कार्ड और मदर की एनर्जी, दोनों एनर्जीज एक साथ हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये भी 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनता है, ये भी 11 की एनर्जी है, और ये बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर भारत थोड़ा सा ध्यान देगा कि कब क्या बोलना है। ये आज का दिन ना भारत की 2 साइड्स आपको दिखाई देंगी। एक साइड बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत एक डिफिकल्ट फैसले लेती हुई, और दूसरी साइड बहुत काम, कंपोज्ड, नर्चरिंग, ब्यूटीफुल, मदरली दिखाई देगी। तो मुझे लिटरली कुछ कठोर और स्ट्रॉन्ग फैसले आते हुए भी लग रहे हैं, और कुछ बहुत नर्चरिंग चीजें होती हुई भी लग रही हैं। भारत माता वाली एनर्जी है, और मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट की थी कि भारत माता ने जब चंदा मामा को राखी भेजी है, तो चंदा मामा रक्षा भी करेंगे, और जो भी भारत माता के दुश्मन है उनसे तो डेफिनेटली रक्षा करेंगे। और चंद्रमा जो है वो पानी की एनर्जी होता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है अब, और क्या क्या रुकेगा भी। अब तो बारिशें हो सकता है थोड़ी रुक जाए, थोड़ा ये जो लगातार बारिशों की वार्निंग आ रही है थोड़ी थम जाए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होनी है भारत के लिए। और डेफिनेटली भारत को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा किसी चीज़ में। हो सकता है कि किसी का मुंह भी बंद करना पड़े, तो भारत किसी कंट्री के अगेंस्ट, स्पेशली आई डोंट फील लाइक चाइना, लेकिन मुझे किसी और कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, ये कुछ कुछ उस तरफ की कंट्रीज का ख्याल आ रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन भारत किसी का मुंह बंद करेगा बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे लगता है कि बहुत स्मूथ तरीके से किसी का मुंह बंद करेगा भारत। अब देख लेते हैं दुनिया की एनर्जी कैसे रहने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, और साथ में 2 ऑफ कॉइन्स आया है, और ये जो एनर्जी है जगलिंग की एनर्जी बताते हैं। एक तो वर्ल्ड में कहीं पे ज्वालामुखी के फूटने की कोई घटना हो जिसमें लोगों को बचाना पड़े, या वो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। दूसरा, कोई लीडरशिप वर्ल्ड की कोई ऐसे डिसीजन ले सकती है जो शायद एनिमल्स या बच्चों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो, या पेरेंट्स के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो, उसकी एनर्जी लग रही है। फाइनेंशियल जगलिंग बढ़ने वाली है वर्ल्ड लेवल पे, और कुछ लॉस हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से फाइनेंशियल जगलिंग और बढ़ जाए, या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जिसकी वजह से फाइनेंशियल जगलिंग बढ़ जाए। पर यहाँ पर मुझे लिटरली सर्वाइव करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये एनर्जी मुझे मेजरली अगेन चाइना जापान वाली एनर्जी जो है वो दिमाग में आ रही है मेरे, लेकिन कहीं यूएस में भी हो सकता है ये, पर रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी को अर्थक्वेक या ज्वालामुखी या इस तरह का कोई इवेंट हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर लोगों को अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करना पड़े, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ जगलिंग है, फाइनेंशियल लेवल पे भी है वर्ल्ड के लिए। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। तो मैंने मून में से क्वीन ऑफ द मून में से कार्ड निकाले हैं। पहला बोलता है पावर, फुल मून, और फुल मून बहुत पावरफुल होता है अनडाउटेबली। और दूसरा बोलता है पेशेंस, ग्रीन कॉर्न मून। नाउ यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी है कि अगर आप पेशेंस के साथ अपनी पावर का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, सो आपके अंदर पावर है, अपनी पावर को रियलाइज़ करना है, लेकिन बहुत जल्दी उस पावर का इस्तेमाल करने की नहीं सोचनी है, या बहुत जल्दबाजी में उस पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। पेशेंस, और पेशेंस के साथ धीरे धीरे अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दिन जो फ्रस्ट्रेशन है वो पावरलेस फील करने के कारण हो सकती है, क्योंकि अभी आपको अपनी पावर को महसूस करना बाकी है, और ये दिन आपको वही कराएगा। अगर आप मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, और मैनिफेस्टेशंस करेंगे
लगाएंगे तो आप अपने आप को बहुत बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशंस भी देंगे और वो मैनिफेस्टेशंस बहुत पावरफुली पूरी भी होंगी। पर याद रखिएगा टाइमलाइंस मत लगाइएगा, क्योंकि अगर टाइमलाइंस लगाएंगे तो आप फिर से पेशेंस की एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी ना हो। ऐसा हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो। तो याद रखिएगा टाइमलाइंस नहीं लगानी है, पर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक पेपर पर लिखकर कहीं ऐसी जगह ज़रूर रखना है जहाँ पर मून की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी जो है उस पर गिरे। और अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 16 है, 7 बनता है, और 36 है, 9 बनता है। 7 और 9 की एनर्जी है, टोटल फिर से 7 बन जाता है। हाँ, आई थिंक टोटल फिर से 7 बन जाता है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी और सम ब्यूटीफुल चेंजेस। सो आप उम्मीद करती हूँ कि चेंजेस अच्छे के लिए हों और अच्छा लेकर आएँ। और अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एटलीस्ट 3 लोगों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और बात करते हैं 31 अगस्त की। अगस्त का लास्ट दिन है और 31 अगस्त की एनर्जी हम सब के लिए कैसी रहने वाली है और क्या लेकर आने वाली है। तो लेट्स सी 31 अगस्त की एनर्जी हम सब के लिए कैसी रहने वाली है। राधे कृष्णा। 31 अगस्त 2023, राधे कृष्णा। ओके, नाउ दीज आर टू मेनी, बट ओके, लेट्स सी क्या होता है। और अब देख लेते हैं सबसे पहले भारत के लिए 31 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। और भारत के लिए 31 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आई थिंक 1 इज़ इनफ। और दुनिया के लिए 31 अगस्त की एनर्जी किस तरह की। ओके, गॉट मिक्स्ड अप। दुनिया में काफ़ी हलचल मुझे 30-31 को आती होती हुई लग रही है, बिकॉज इन कंपैरिजन टू भारत दुनिया के लिए बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। ओके, गाइडेंस 31 अगस्त के लिए, थैंक यू। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि किस तरह की एनर्जीज जो है रहने वाली हैं 31 अगस्त की। तो 31 अगस्त सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो कनेक्शंस की एनर्जी नज़र आती है। सोल कनेक्शंस, पार्टनरशिप्स, डिवाइन कनेक्शंस, एट द सेम टाइम नेगेटिव कनेक्शंस ऑल्सो। तो आपको ध्यान रखना है कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे डेफिनेटली। पुराने रिलेशनशिप्स, नए रिलेशनशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स हो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। कुछ लोग सोल से, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे। आप अपने आप के साथ थोड़ी कनेक्टिविटी महसूस करेंगे, बट बस ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कई बार प्रॉब्लम देती हैं। और कई बार रिलेशनशिप के साथ, कनेक्शंस के साथ एक्सपेक्टेशंस हैंडी आ जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनसे दूर रहिएगा। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर रही है। इसके कप के ऊपर, मग के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल एक बुल बना है। इसका मग खाली है। मे बी शी इज़ एक्सपेक्टिंग इट कि ये भी तब्दील हो जाए किसी चीज़ में, नॉट रियलाइजिंग कि उसके अंदर बहुत सारी ब्यूटी है। तो अपने आप का जो आपके पास है उसको रियलाइज़ करना है, अपने आप के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहना है। और साथ में रिलेशनशिप्स के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, कंट्रोलिंग या बहुत ओवर मतलब किसी तरह से ओवर किसी को अपनी तरफ रोकने की कोशिश करना, अपने साथ रखने की कोशिश करना, पोजेसिव हो जाना या कंट्रोलिंग हो जाना, ये सारी एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है देयर माइट बी बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स यू फील कि आपको इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, या ये पर्सन जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे, या ये एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो रही है, या यू माइट फील स्केयर्ड बिटवीन योर सेल्फ। तो वो उस एनर्जी से थोड़ा सा आपने बच के रहना है। इफ़ यू काइंड ऑफ बैलेंस योर सेल्फ इन दैट एनर्जी, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों 4-4 के कार्ड हैं, 2-4-4। और अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं उस एनर्जी से, तो यहाँ पर डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो मूवमेंट बताती है, आगे बढ़ने की एनर्जी बताती है। लवर्स की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कनेक्टिविटी बताती है, चीज़ों को, मुश्किलों को उनका सामना करके ओवर पावर करने की एनर्जी। और लास्ट में इफ यू सी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विच इज़ सेलिब्रेशन एंड टुगेदरनेस। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी है जहाँ पर 2 से 4 है और 6 से 4 की एनर्जी है फिर से। तो 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रादर 2 की एनर्जी मैं बोलूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब टुगेदरनेस की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है 31 अगस्त को। आपने 31 अगस्त को क्या ध्यान रखना है? 31 अगस्त को अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने इमोशंस दोनों को बैलेंस रखना है, चेक में रखना है। जो आपके पास है उसको वैल्यू करना है। अट्रैक्शन हो सकती है किसी की तरफ, लेकिन वो अट्रैक्शन फ्रूटफुल नहीं होगी, तो इसलिए ज़बरदस्ती अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो उस पर ध्यान दीजिए रादर देन किसी और की तरफ जाने के। बट अगर नहीं है कोई भी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। बिना एक्सपेक्टेशंस के अगर आप डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे तो किसी तरह की सेलिब्रेशन आपकी तरफ आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने जाएँ, किसी की मैरिज की न्यूज़ आए, आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई एक्शन हो, आपके
के किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई एक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन जो बहुत समय से जिस चीज़ पे आप काम कर रहे थे उससे रिलेटेड कोई एक्शन हो, आप किसी की मैरिज में या किसी तरह के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहीं ट्रैवल करें, तो मुझे यहाँ पर ट्रैवल मोमेंटम, डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करना, चॉइसेस करना सही तरह की और उन चॉइसेस के साथ कोई अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट आना, उसकी एनर्जी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि 4 की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आपने ध्यान रखना है कि आप कैसे वो चॉइसेस करते हो। आपने ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस सही हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल हो, आप पॉजेसिव ना हो, कंट्रोलिंग ना हो। और एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं या जहाँ पर आपको बहुत कंट्रोल किया जा रहा है या बहुत स्टक महसूस करते हो, तो ये टाइम होगा जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे एंड यू विल फाइंड समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा डेफिनेटली किसी तरह के सेक्रीफाइस के लिए, बड़े सेक्रीफाइस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बट वो पॉजिटिव के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। अपने माइंड को कंट्रोल रखना, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है, पॉस्चर का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, स्किन एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से और ज़्यादातर ये पानी से हो सकती है, तो जो पानी आप यूज़ करते हैं वो ध्यान देना है कि साफ़ हो, नहीं तो पानी की वजह से कोई स्किन एलर्जी हो सकती है। और अगर वीडियोस रेजोनेट कर रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर डालना है और शेयर ज़रूर करना है। आगे देखते हैं तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है भारत के लिए और भारत के लिए मुझे ताबड़तोड़ एक्शन, अगर मैं बोलूँ तो एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। भारत सडनली एक्शन में आएगा। हो सकता है दैट जो एरियाज़, हिली एरियाज़ हैं भारत के, स्पेशली जो बर्फ़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर बॉर्डर में कुछ हलचल हो या कुछ इशू हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पे अचानक से सडन हेल्प पहुँचाने की ज़रूरत पड़े, तो उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। कोई बहुत सारी न्यूज़ एक साथ आना, उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। साथ में कोई फायर इंसिडेंट होना, स्पेशली प्लेन से रिलेटेड, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग विल फॉल आउट अंडर कंट्रोल एंड विल बी राइट। बट हाँ, थोड़ा सा भारत को ध्यान रखना पड़ेगा, किसी और की हेल्प करते करते अपने पंख ना जला ले। बट यहाँ पर मुझे लिटरली फायर, एयर और बर्फ़ या वाटर, ये एनर्जीज़ एक साथ दिखाई दे रही हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी चंद्रयान अभी चल रहा है कहीं कहीं, तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आए या वाटर या बर्फ़ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए मून पे, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बिल्कुल अलग तरह का एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दुनिया के लिए अगर मैं बात करूँ तो दुनिया के लिए मतलब जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड कॉन्स्टेंट है दुनिया के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम टू एन एंड फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए एक नया बिगिनिंग और एक अंत जो है दोनों शुरू होंगे। बिकॉज इफ़ यू से दिस इज़ 9, 10, 11, 10 और ये कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है जहाँ पर 9-11 की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि कोई डिस्गाइज में, कोई कंट्री डिस्गाइज में कुछ कर रही थी, उसके एक्शंस खुल के सामने आ जाएं और वो भी खुल के सामने आ जाए कि ठीक है चलो लड़ना है लड़ लेते हैं, वो वाली एनर्जी। तो वॉर की एनर्जी में कुछ एक्शन होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वॉर की एनर्जी एग्रीवेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसके साथ में कोई ऐसा काम जो बहुत पहले से किया जा रहा था, उसके फ्रूटफुल होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वो फ्रूट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रूट्स जो हैं वो एक नई एंडिंग या एक नया फेज़, डिफ़िकल्ट फेज़ लेकर आएंगे। और यहाँ पर मुझे किसी के हाथ काटने की एनर्जी लग रही है। तो मुझे लिटरली लग रहा है कि कोई एक कंट्री जो अपने ऊपर काम कर रही थी या थोड़ा डेवलप हो रही थी, उसको किसी मुश्किल में डालना या किसी और कंट्री का उस पर अटैक करना, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है एजुकेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी, नंबर 35 की एनर्जी है और ये बोलती है अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को नॉलेज देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। 5, 6, 7, 8 की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोलता है कि हमारी लाइफ जो है वो लेसन्स के साथ हमेशा फिल्ड है। और कई बार लेसन्स अनएक्सपेक्टेडली आते हैं, कई बार लेसन्स जो हैं वो इनडायरेक्टली आते हैं, कई बार सर्कमस्टांसेस की वजह से आते हैं। पर बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई आपकी तरफ आ रही है और अब टाइम है जब आपको उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट एक्शन जो है उसी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होगा। सो दिस इज़ लिटरली जहाँ पर आपको अचानक से कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, अचानक से कोई चीज़ मिल सकती है, अचानक से कोई नॉलेज मिल सकती है। आज का दिन ध्यान रखिए, मंत्रा आपका आज का दिन रहना चाहिए कि यस आई वांट टू नो दिस। सो आप आज का मंत्रा आपका ये, कभी बिल्कुल पूरे दिन में नहीं बोलना है आई नो दिस,
और आई ऑलरेडी नो दिस। अपने आप को ओपन रखना है, जहाँ पे जो भी आपको जो भी बता रहा है, बोल रहा है, उसको सुनते रहना है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपके अगले कदमों में काम आएगी। और अपने आप को ओपन रखेंगे तभी उसको रिसीव कर पाएंगे, और अगर रिसीव करेंगे तो लाइफ बहुत अच्छे से पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाएगी। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। 4 5 6 7 7 की एनर्जी बनती है यहाँ पर, और ऊपर 10, तो टोटल 17 की एनर्जी बनती है। और 17 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इन कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। तो और जब मैं ऐसे काउंट करती हूँ टोटल अचानक से देयर इज़ अ मीनिंग टू दैट। सो याद रखिएगा, ओपन रहिए, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको एब्जॉर्ब कीजिए। और अगर कुछ भी ऐसा होता है जो मैंने कार्ड्स में बोला है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिए, शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ। और अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।